ये जो पतंजलि के द्वारा जो अष्टांग योग है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, यह योग है। और इसका तात्पर्य क्या है कि भगवान से कनेक्ट होना, भगवत प्राप्ति करना। तो ये योग कठिन है, तो उसके जैसे उस योग के द्वारा भगवत प्राप्ति है, ऐसे भी ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा, उपासना के द्वारा, ज्ञान के द्वारा ये भी भगवान से कनेक्ट होने का ही योग है। इसलिए भगवत गीता के हर अध्याय की समाप्ति में योग शब्द आया हुआ है। अधिक न कहते हुए हमारे कैलाश आश्रम से पधारे हुए ज्ञान वृद्ध, तपोवृद्ध एवं वयोवृद्ध आचार्य स्वामी वीरानंद जी महाराज से हम प्रार्थना करते हैं, वे भी अपने अमृत वचन से हमें कृतार्थ करें। वसुदेवसुतं देवं तं सचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ॐ शान्ति शान्ति। प्रातस्मरणीय अर्चनीय वंदनीय एकादश पीठाधीश्वर जी महाराज एवं प्रातस्मरणीय गिरी माता जी जीवन मुक्ति उनको भी प्रणाम। उपस्थित संत एवं भक्त, ये यद्दिनं हरिकथा कदापि नास्ति तद्दिनं दुर्दिनं न तु मेघाच्छन्नं दिनं दुर्दिनं ऐसा। खराब दिन कौन सा है? जिस दिन आप भगवान का नाम नहीं लिया वह खराब है। कि जो बादल आ गया, तूफान आ गया, ये हो गया, वो दूसरी नहीं, ऐसा शास्त्र में कहा। ऐसे ही योग जो है, योग शास्त्र पे बिल्कुल पढ़ाई नहीं, उनको रुचि नहीं था। और आप बोलते रहे यूनिवर्सल योगा है, कोई बात नहीं। शास्त्र में कहा है युगिर योगे धातु से योग बनता है, मतलब उस परमात्मा से जुड़ना ही योग है। देखो पहला गीता का योग है विषाद योग। अर्जुन का विषाद हुआ, फिर बचपन से साथ में थे कृष्ण परमात्मा को उस दिन पूछा जब विषाद हुआ, मैं आपका शिष्य हूं, हमको उपदेश बताओ। योग बन गया परमात्मा से जुड़ने के लिए। और यहां वेदांत में एक ही परमात्मा है, वही तुम हो। इसलिए उससे जुड़ना ही योग कहा गया है। फिर बाकी योग में क्या है? एक तो शरीर को ठीक करना योगासन से, और ध्यान से मन को एकाग्र करना, और अपने भीतर चैतन्य को अनुभव करना, वो योग है। किंतु उसमें सब ठीक है, किंतु वो हमेशा मैं परमात्मा से भिन्न हूं, ये भावना बने रहे। कई योगी लोग ईश्वर को मानते हैं, कई लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं। अब कोई कुछ कर्म किया
कई जन्मों को पीछे, उसका फल उसको कैसा देना है। ईश्वर को यदि तुम नहीं मानोगे वो फलदाता कौन होगा भाई? अनपढ़ गंवार व्यक्ति है फैक्ट्री में, उसका कुछ हिसाब किताब पता नहीं है, वो मजदूर है, ओवर टाइम करता है, कभी कभी नहीं आता है, उसका वेतन का हिसाब कौन रखेगा? वो रख नहीं पाता, वहां का मैनेजर रखेगा। ठीक उसी प्रकार ये तो ईश्वर को पूर्ण रूप से मानना चाहिए। इसको कुछ ही जो भी लोग नहीं मानते हैं, चलो उनका इच्छा है। वहां जो है आखिरी जो उनका समाधि जो है वो अपने में सीमित है, लिमिटेड है। वेदांत कहता है उससे पार होता हो। वेदांत में ये कहते हैं भाई एक ही परमात्मा है, वही सर्वत्र है, वही तुम हो। माता जी के लिए क्यों नहीं पढ़ाया? वेदांत पढ़ाते रहे, ज्ञान देते रहे, क्यों? व्हाट इज द मेन रीजन? इसलिए योग ठीक है। और कई जगह देखा गया है, सुबह सुबह उठते हैं, हाँ, वो ये गोल को लगा जाते हैं और योगासन करते हैं शरीर को ठीक रखने के लिए। अरे पहले सुबह सुबह उठ के प्रातः काल में भगवान का ध्यान करना चाहिए। हाँ, 5 से 5:15 से योगा शुरू हो जाता है। अरे कम से कम उठ के है तुम थोड़ा आप से ध्यान तो करो भगवान का, जिसके कारण तुम हो, जिसको अनुभव करने से शांति मिलता है, उसको तो छोड़ दिया जो नश्वर शरीर के पीछे लगा है सुबह से। यही हो गया क्या? इसलिए योग के मतलब वेदांत में उस परमात्मा से जुड़ने के लिए कोशिश करो, वही अच्छे योग है। बाकी सब ठीक है, जिसको जो मर्जी है। हाँ हाँ, अपना अपना विचार है। ये कहाँ तक हुआ? 9वां हो गया, 9वां अध्याय का 9वां श्लोक हो गया और 9वां अध्याय का 10वां चलेगा ना। हाँ, भूत ग्रामम विसृजामि उदासीनवदासीनम इति च विरुद्धम उच्यते। सृष्टि के पहले कुछ नहीं था। जैसा मकड़ी अपने मुख से गाली निकलती है और वो जाल बना देता है, उसी में रहता है। बात में तो नहीं जान रहा। ऐसे ही कल बताया था मैंने, अब सारे जीवों का सूक्ष्म अंश परमात्मा में ही रहता है। कब? प्रलय काल में कुछ नहीं रहता। जब वो सृष्टि करना चाहते हैं, भूत ग्राम विसृजामि, ये पंचभूतों को बनाते हैं और जो पहले से जो सूक्ष्म शरीर है वो उसमें बना ला देते हैं। ये क्यों? क्योंकि कर्म को अनुभव करना है। नामुक्तम श्रीते कर्म जन्म कोटि सदैरपि। वो कर्म आपने जो किया वो नष्ट नहीं होगा। यहाँ से तो नष्ट हो सकता है, नहीं से तो नष्ट नहीं होगा। कर्म भोगने के लिए स्थूल शरीर चाहिए। होगा इतनम शरीरम, ये शरीर रहेगा तभी आप उस कर्म को भोग कर सकते। वो शरीर बनाना ही सृष्टि है, इसलिए वो कहते हैं भूत ग्राम विसृजामि। आपने 8वां श्लोक में बताया और 9वां श्लोक में बताया उदासीन उदासीनम। अरे भाई, आप इतना सृष्टि करते हो और इसको पालन करते हो,
सबका हिसाब किताब रख के उसका कर्म का फल देते हो, आप उसका साथ संबंध नहीं हो गया आपका। बोलते बिल्कुल नहीं, उदासीनम, मैं उदासीन हूं, मैं असंग हूं, मैं करता हूं, किंतु उसमें उनको आसक्ति नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं, जिसका है वो दे देता हूं। बैंक में कैशियर होता है, जिसका जो पैसा है उठा के देता है। अब कल का सुनाया था ना, उसके पास करोड़ों संपत्ति है, किंतु एक पैसा उसके पास उसका राग द्वेष नहीं, उदासीन है। ऐसे ही परमात्मा जो है उदासीन है। ये पूर्व पक्षी कहता है, महाराज ये दो विरुद्ध जैसा लगता है। आपने सृष्टि किया और सृष्टि के साथ कोई संबंध नहीं आपका। ये उसके देखा है, मया दक्षेण प्रकृति, मया दक्षेण प्रकृति, सूयते सचराचरम्, सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय, हेतुनानेन कौन्तेय, जगद्विपरिवर्तते, जगद्विपरिवर्तते। मया दक्षेण प्रकृति, सूयते सचराचरम्, हेतुनानेन कौन्तेय, जगद्विपरिवर्तते। सुई प्राण प्रसवे, सूयते, ये सब प्राणी का सृजन हुआ कहाँ? प्रकृति ही, माया। रास्ता में जा रहे हैं, रस्सी पड़ा है, आप साफ समझ नहीं। अभी अभी सुना था, प्राप्त से प्राप्त। आपका स्वरूप क्या है? चैतन्य। जब जागृत में आपका इंद्रिया, शरीर, मन काम करता है और स्वप्न में आपका मन काम करता है, और सुषुप्ति में ये मन, इंद्रिया, शरीर कुछ नहीं काम करता है। और आनंद ही आनंद है। 10 घंटा तक लगातार आप सोने से आपको जो आनंद मिलता है, जाकर के उतना किसी में मिलेगा? 10 घंटा तक खाते रहोगे, कोई चीज देखते रहोगे, कोई काम करते रहोगे, एक ही काम। तो देखो, आप जिसको माना है, पिछले दिनों में मैंने बताया था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्छा, समाधि, कितना अवस्था है? 5। जागृत में दिखाई दे रहा है दुनिया, स्वप्न में दिखाई दे रहा है, मूर्छा में थोड़ा कुछ है किंतु दिखाई नहीं देता है, पता नहीं लगता, समाधि में पता नहीं लगता है, सुषुप्ति में पता नहीं लगता है ना। ये जो आनंद एक ही अवस्था में मिल रहा है, चाहे समाधि बोलो चाहे सुषुप्ति बोलो, सुषुप्ति में आनंद मिल रहा है अज्ञान के कारण, किंतु समाधि में ज्ञान सहित आनंद मिलता है। जो आनंद आपको सुषुप्ति में मिल रहा है, उसी आनंद को यदि मन एकाग्र करके, शुद्ध करके अनुभव करने से वही समाधि हो जाएगी। उसको तो मान्यता नहीं देते, जो अनित्य है, जो दुखदायी है, उसको मान्यता देते जागृत का। इसलिए स्वामी जी बोलते थे, अटैचमेंट इज डेथ, डिटैचमेंट इज लाइफ। देखो, वहां आपको बुद्धि है, बुद्धि को सड़ने मत दो, उससे विचार करो असली आनंद कहाँ है, जिसको मेरे को प्राप्त करना है, जिससे सारा दुख दूर हो जाए, उसी के लिए प्रयत्न करो। सारा प्रयत्न व्यर्थ हो जाएगा नहीं होने से। बचपन से वृद्धापदा मरने तक जो प्रयत्न करते हो जिसके लिए, वो अभी सुनाता ना, कोई आपके साथ जाता है? कोई नहीं जाता।
जो धर्म, जो साधना, यही आपके साथ जाएगी। जो विचार आपने किया, आत्मविचार, आत्मचिंतन, सर्वत्र जो परमात्मा है मान के जिसको तुमने सेवा किया, उस परमात्मा को देखते हुए आपने जिसको कुछ सिद्धांत दे दिया, ये सब आपके पास आएगा, आपके साथ आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। इसलिए विचारवान है। हम लोग तो पशु जैसा तो नहीं है, पशु विचार नहीं कर सकता, अभी वो विचार कर सकते हो। वो कल भी बताया था, विवेक और विचार। इसलिए परमात्मा कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, ये संसार बहुत पुराना है भाई। असंग शस्त्रेण, इसका पूरा छेद कर दो। संसार कहते बाहर का नहीं, ये आपका शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि, यही तुम्हारा संसार है। इसको भोजा उठा के जन्म के बाद जन्म जरा व्याधि, इसमें घूमते रहते हो। अभी सुना था ना अहंकार, अहंकार किस पे करते हो? देखो पहले से मैं बता रहा था, दुनिया में है दो चीज, जड़ और चेतन। मन पंचभूतों से बना हुआ जड़ है, इंद्रिया पंचभूतों से बना हुआ जड़ है, शरीर पंचभूतों से बना हुआ जड़ है। आप चैतन्य ना, तो जड़ को लेके क्यों चलते हो? चैतन्य का विचार करो, उसके साथ असंग रखो। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये विचार करना चाहिए। इसलिए वह उदासीन जैसा रहो कहते हैं। और अरे भाई मैं कुछ नहीं करता हूं, ऐसा ही आपका भीतर आत्मा कुछ नहीं करता है। ये अज्ञान जो मन के अंदर है, प्रकृति ज्ञान की भूतानी, आपका प्रकृति, आप जो अनेक जन्मों से जो आर्जित करके जो आया संस्कार, कोई आपको चला रहा है। इसलिए उसको छोड़ो, आप असंग आत्मा हो, ये विचार करो। ऐसा ही ये भगवान को भी कहते हैं कि माया सब कराती है। मेरा अध्यक्षता में ये माया जो है, ये सारा दुनिया को सृष्टि करती है। अनेन हेतुना कौन्तेय जगत भी परिवर्तित है। इस हेतु के कारण ये जगत चलते रहता है। ये कहा, अब भाष्य देखिए, मया सर्वतो दृश्य मात्र स्वरूपेण, मैं दृष्टा हूं, बाकी सब दृश्य है। पहले भी बताया था, मैं घड़ा देख रहा हूं, आप घड़ा का दृष्टा है, आप घड़ा नहीं है। ऐसा ही सारा प्रपंच का दृष्टा है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। दृश्य मात्र स्वरूपेण, ये सब दृश्य है, ये तो ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के नेवर बी एन ऑब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट के नेवर बी है। वो दृष्टा है, दृश्य है, दृश्य को छोड़ दो बोलते। दृश्य मात्र स्वरूपेण अविक्रियमाना अध्यक्षेण ममा मया त्रिगुणात्मिका विद्या लक्षणा प्रकृति। ये जो दृष्टा है वो बदलता नहीं, किंतु उसका उपस्थिति में ये जो माया जो है, ये अज्ञान जो है, इसलिए पहले माया कहा, फिर अविद्या लक्षणा, कोई प्रकृति है। सूयते उत्पादयति सचराचरम्, ये अज्ञान के कारण ये सब उठा। इसलिए देखो सुषुप्ति में कुछ नहीं दिखता है, सारा गया। अब मन भी तो काम नहीं करता है, मन भी लय हो गया आनंद में। इसलिए उदा उत्पादयति तथा च मंत्र
एको देव सर्वभूतेषु गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वह प्रलय काल में जैसा, सुषुप्ति में जैसा, ये की द्योतना प्रकाश स्वरूप होने के कारण वही देव है। वह आत्मा सभी भूतों में है, छिपा हुआ है, वही सर्वत्र व्यापक है, सभी का आत्मा वही है, वही कर्म का अध्यक्ष है और सभी भूतों में रहने वाला है, वही साक्षी है, वही चैतन्य है, केवल निर्गुण। अच्छा, उसका कोई गुणा नहीं, कोई रूप नहीं, किंतु है। आकाश देखो रूप नहीं है, वायु देखो रूप नहीं है, सुख दुख देखो रूप नहीं है, भूख प्यास तो है रूप नहीं है, इत्यादि सबको मानते हो। और परमात्मा का रूप ढूंढना ही रूप ये कैसा हो सकता है ना? सब में पानी बेचते हैं तो जो अनुभव करते हो वो दिन भर, इसी अनुभव को वहां लगाओ ना। इसलिए कहते हैं निर्गुणस्य निमित्तेन अनेन अध्यक्षत्वेन कौन्तेय जगत् सचराचरं व्यक्ताव्यक्तात्मकम्। इसी माया के निमित्त से एक कौन्तेय कुंती पुत्र, ये चेहरा और अक्षर चलने वाला नहीं चलने वाला परिवर्तते, वो बदलते रहता है, घूमते रहते। कृषि कर्म आपत्ति निमित्ता ही जगत सर्वा पश्यामी। ये दृष्टा में जो है ना, इसमें अज्ञान के कारण कर्तृत्व अहंकार ला दिया। वो अहम इदम, मैं ये देखूं, मैं वो कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सुनोमी मुखम सुखम अनुभवामी, सुख को अनुभव कर रहा हूँ, दुख को अनुभव कर रहा हूँ, तदर्थम इदम करिष्यामि, उसके लिए ये मैं कर रहा हूँ, इसके लिए करूँगा। इदम ज्ञास्यामि, इसको जान रहा हूँ। इति अवगति निष्ठा अवगति अवसान ये सब ऐसा जानते हैं। इसका जो चैतन्य है उसमें आप इस मन को आरोप कर दिया और दोनों को मिला के एक मान लिया। आग में गोला डालने से लोहे का लाल हो जाता है और वहां डिफरेंस विभाग नहीं दिखता। ये आदमी है, इतना भाग एक गोला है, दोनों एक हो गए। ऐसा ही अज्ञानी क्या करता है, वो मन को पाले, वह आत्मा में आरोप कर ले, दोनों को एक कर एक करके अज्ञान के कारण, अज्ञान के कारण ये सब बोलते रहता है, मैं करता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं देखता हूँ। यो अस्य अध्यक्ष परमे व्योमन इत्यादि से मंत्र आए। इस सबका वही अध्यक्ष है, वही दृष्टा है, साक्षी है। वह परमे व्योमन, जो आकाश बाहर है वही आकाश आपका भीतर है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा, ये जो बीच में सीढ़ी का बीच में अंगुष्ठ आपका अंगूठा जितना है उतना स्पेस है आकाश। वो बाहर आकाश है, वही आकाश भीतर भी है, उसी में परमात्मा है, वही आपको अनुभव होगा। वो परम है, सबसे परे है, उसी में परमात्मा रहते हैं। इत्यादि मंत्राणि तस्य एकस्य देवस्य सर्वाध्यक्षभूत चैतन्य मात्रस्य। एक ही देवता है, सबका वही अध्यक्ष है,
वही दृष्टा है, दो नहीं है। वही सबको कर्म का विभाग, कर्म का फल देता है, कर्म फल अनुभव करता है, उसको कुछ लेना देना नहीं है। नादत्ते कस्यचित् पापं न ते सुकृतं विभुः। वो आपका कर्म का फल आपको दे देता है, इसलिए वो सर्वाध्यक्ष है। परमार्थतः सर्वभोगान् अभिसंबंधिनो अन्यस्य चेतनांतरस्य अभावः। ये जो परमार्थ दृष्टि से ये एक ही है, उसका संबंध भी नहीं है, वो संबंध रखने वाला दूसरा चैतन्य भी नहीं है। भोक्तृ अन्यस्य अभावः, भोक्ता भी दूसरा नहीं है। भोक्ता फिर दूसरा क्यों नहीं है? अध्यास करके उस मन को, आत्मा को एक मान के उसको आप भोक्ता मान लिया। उसको अलग करो। जो अध्यास किया और रस्सी में सर्प को देखा तो सर्प है ही नहीं, नजदीक जाकर देख लीजिए भूत भविष्य उत्पन्न काल में। वैसा ही आप चैतन्य हो, वही आपका स्वरूप हो, स्वरूप है आपका, और बाकी कुछ आप में नहीं है। भोक्तृ अन्यस्य अभावात् किं निमित्ता यं सृष्टि पृष्ठ प्रतिपत्ति। फिर भोक्ता चैतन्य एक ही है, फिर ये सृष्टि का कारण क्या है? को अथा वेद्या काया प्रवोचत उत आजाता उदयम विसृष्टि, ऐसा कहा। ये जो है इसको, ये जगत सृष्टि को कौन जानता है? आपको अथा वेदा या प्रवोचत कुतः, ये कहां से आया? यह सृष्टि क्यों और किससे हुआ? इस प्रश्न का करते हुए मया दक्षिण प्रकृति कहा इत्यादि मंत्र पढ़ने से दस्विचंत भगवत ज्ञाने अवृतम ज्ञानम तेन मुक्तिं। ज्ञान अज्ञान से थकावट, अज्ञान को हम रूप वाला मानते, वस्तु मानते। इसका ऊपर कपड़ा डाल दो, ये दिखाई लगते। ऐसा ही अज्ञान से ज्ञान रखा हुआ है, इसलिए अज्ञान को हटा दो। पहले कहा था ना, दुनिया में दो ही चीज है, एक जड़ है, चैतन्य। दोनों को एक कर दो, अज्ञान हो गया। दोनों को अलग कर दो, ज्ञान हो गया। अलग करके जड़ को छोड़ो। ये यहाँ कहा गया है, एवं माम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वजंतु नाम आत्मा नाम संतम। देखो, सबका भीतर मैं ही हूं। इतना होने पर भी अवजानन्ति मां मूढ़ा, अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तन्माश्रितं, मानुषीं तन्माश्रितं, परं भावमजानन्तो, परं भावमजानन्तो, मम भूतमहेश्वरं, मम भूतमहेश्वरं। अवजानन्ति मां मूढ़ा, मानुषीं तन्माश्रितं, परं भावमजानन्तो, मम भूतमहेश्वरं। यहाँ जो है भगवान एक मूढ़ा शब्द प्रयोग किया। मूर्ख। हम देखो डबलिन में कर दिया, ऐसे MBBS किया, MB किया, PhD किया, हाँ, उसके बाद रिसर्च कर दिया, बड़े डॉक्टर बन गया, बहुत पढ़ लिया। किंतु भगवत गीता नहीं पढ़ा, नहीं कुछ नहीं जानता है आत्मा का बारे में। वो पढ़ा लिखा है कि जो भगवत गीता पढ़ा लिखा हो, वो मूर्ख गिना जाएगा। गीता पढ़ने पर भी देखो, क्यों अनित्य पदार्थों को एड़ता है वो।
मेरा पढ़ाई में इतना खर्च हुआ, इतना, इसलिए हमारा फीस है, इतना पैसा दो, भले तुम सब बेच देखो, है ना। माम बूढ़ा अवजानंती, ये नहीं जानते, ये मूर्ख लोग जो है मेरे का अवहेलना करते हैं। मानसिक धर्माष्टम, उसका आशय क्या है? आत्मा नहीं है, शरीर, केवल शरीर। सुबह से उठ के शाम तक पैसा 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 पैसा, दुनिया दुनिया, मैं इस शरीर को आश्रय करके अज्ञान के कारण मेरा अवहेलना एवं भाव न जानतो, मैं सबका भीतर हूँ, इसको नहीं जानते हुए मम भूतम महेश्वरम, मैं सबका शासक हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, ये नहीं जानते। कल भी बताया था, यहाँ गीता में कहा ईश्वर सर्वभूतानां उद्देश्य ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। आप सोचते हो मैं करता हूं, वो कहता है तुम कुछ नहीं करते हो, मैं करता हूं। गड़बड़ हो गया? कोई गड़बड़ नहीं है। आप केवल संकल्प करते हो, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, उसका फल वो दे देता है। ईश्वर कर्म फलदाता, वो कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। उसके आपका संकल्प के अनुसार वो आपसे कर्म कराता है। इसीलिए वो सब उसी का पालन चल रहा है, किंतु आप सोचते हो मैं करता हूं, ये अज्ञान, गड़बड़ हो गया। वो अज्ञान का सीधा एक ही शब्द बता दिया, मूर्ख है वो। उनको साथ में लेके जाओगे कि छोड़ो? मन बेइज्जती हो जाएगा, साथ का अंदर छोड़ते रहना चाहिए। अवजानन्ति अवज्ञा परिभावम कुर्वन्ति, वह कोई उस आत्मा का तरफ देखते नहीं, उसका कोई प्रभाव का कोई इज्जत नहीं देते हैं, परिभव करते हैं। मूढ़ा अविवेकिनः, मूढ़ा करते हैं ना अविवेक। मनुष्य संबंधिनी तनुं देहमाश्रित्य, मनुष्य देह के व्यवहार, मनुष्य देह से व्यवहार करते हुए उस परमात्मा को बिल्कुल ख्याल नहीं करते। परम प्रकृष्ट भाव परमात्मा तत्वम, आकाश तत्व, आकाश जैसा सर्वव्यापक परमात्मा है। आकाशादपि अंतरतम, आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश का अंदर है। अपि अंतरतमम अजानन्तः मम भूतम नहीं जानते। सर्वभूतानां महांतम ईश्वरम स्वाम आत्मानम, अपना आत्मा, वही परमात्मा का आत्मा, उसको नहीं जानता।